जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको मैक्सिमम कवर्स करेंगे। उनके क्या एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे। और वाई मैं प्रेफर करूँगा ईबे को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। तो चलें जी, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमेज़ॉन को। जी अमेज़ॉन का जो प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे पहले है प्राइवेट लेबल। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या होता है कि अपना एक ब्रांड बिल्ड करना होता है। जस्ट लाइक नाइकी एक ब्रांड है, आप नाइकी की टी शर्ट पे नाइकी का लोगो लगाते हैं और उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है जी, नाइकी ने अपना एक प्राइवेट लेबल लॉन्च किया हुआ है। इसी तरह नाइकी की टी शर्ट पे नाइकी की बजाय आप अपना ABC ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप USA में रजिस्टर करवाते हैं, सबसे पहले उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, देन आप अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं, तो फिर आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। तो आप अपने ब्रांड से फिर चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं जी प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल क्या है कि आपके ब्रांड को कोई भी नहीं जानता, आपने ज़ीरो से उसको स्टार्ट से, इसका मतलब है कि ज़ीरो से कोई बंदा आपको ब्रांड को नहीं जानता, तो आपने ज़ीरो से लेके चलना होता है उसको। तो उसको सेल करना मुश्किल होता है, उसको ब्रांड बिल्डिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। अगर हम टी शर्ट्स की बात करेंगे तो नाइकी एक बहुत बड़ा कंपीटर है, एडिडास है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। तो आपने इनके साथ कम्पीट करना है। तो जो प्राइवेट लेबल होता है उसको करने के लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट 10 से 20 हज़ार डॉलर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना पड़ता है, देन आप उसको लॉन्च कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो उसका जो ड्रॉबैक है ना प्राइवेट लेबल का, वो है इन्वेस्टमेंट, कि हर बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्योंकि होता ये है कि जब आप लॉन्च कर देते हैं आपकी सेल भी आ जाती है। तो मसला, जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो ये होता है कि आपके पास जो PPC है, पे पर क्लिक अमेज़ॉन पे, वो कंट्रोल ही नहीं हो पाती। तो अगर उसकी नीश थोड़ी कंपेटिटिव निकल आती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है ना वो है प्रोडक्ट रिसर्च का, कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जो ऑलरेडी कंपेटिटिव है, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उसको रैंक करें, क्योंकि कंपेटिटर्स आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वो अपनी प्राइसेस, क्योंकि ऑलरेडी कंपेटिटर्स जो है ना वो हज़ारों में लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनके पास स्टॉक ह्यूज अमाउंट में होता है। तो आप एक कंपेटिटिव नीश में नहीं जा सकते, कि आपका जो प्रोडक्ट रिसर्च का जो पार्ट है ना उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली तो आपका सारा का सारा जो पैसा है वो डूब जाता है। तो इसमें जो VAs हैं, तो VAs को भी नाकामी क्यों आती है कि इस फील्ड में जो VAs हैं वो उनसे PPC कंट्रोल नहीं होती। तो वो कहते हैं जी चलें जी आप $300 ले लें हर मंथ, तो आप जी लॉन्च करें। तो होता ये है कि इनसे PPC कंट्रोल नहीं होती। फिर जो इन्वेस्टर है वो भी देखता है जी 2 4 6 महीने तक बर्दाश्त करता है, उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो फिर क्या होता है कि वो 2 4 6 महीने तो सर्विस दे पाता है, फिर उसके बाद कहता है जी अल्लाह हाफिज़। तो लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाता। तो अमेज़ॉन ने प्राइवेट लेबल का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है। फिर आते हैं जी होलसेल के ऊपर। जो अमेज़ॉन होलसेल है उसमें क्या मसला आ जाता है, और यही प्राइवेट लेबल है। अगर ब्रांड अच्छा चल पड़ता है तो फिर इसी से कांटेक्ट करते हैं, इनसे परमिशन लेते हैं। तो आप जो है परमिशन लेके इनसे मी टू हो जाते हैं, आपने अलहदा लिस्टिंग नहीं बनानी होती, इन्हीं से मी टू हो जाते हैं अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो उसको कहते हैं जी होलसेल। अब होलसेल का मसला क्या आता है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो आपको परमिशन नहीं देते, जो बुरे ब्रांड्स हैं वो हर एक परमिशन दे देते हैं। ठीक है जी, स्टॉक, अब उसमें उनका तो फ़ायदा हो जाता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक के ऊपर वो निकल जाती है। वो अल्टीमेटली जो प्राइवेट लेवल के ब्रांड्स हैं उनको ये फ़ायदा हो जाता है। तो प्राइवेट लेवल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप उसको लॉन्च कर पाते हैं अच्छे से और एक ऐसी अच्छी प्रोडक्ट आप ढूंढ पाते हैं तो फिर तो वो अच्छा है। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, इस नीश में प्राइवेट लेवल में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, हर बंदा नहीं बर्दाश्त करता। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है उसमें इन्वेस्टमेंट 1 साल का कम अज़ कम प्रोजेक्ट होना चाहिए इसमें,
तो ऐसा बंदा जो 1 साल तक बर्दाश्त कर सके। फिर नीश, सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी हो तो फिर वही काम होता है। तो इसमें जो होलसेल है, इसमें जो प्राइवेट लेवल वाला बंदा है उसको बहुत फ़ायदा होता है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट निकल जाती है और वो लोगों की इन्वेस्टमेंट से खेल रहा होता है। तो ये एक जो एडवांटेज है प्राइवेट लेवल को, वो एज ये मिल जाता है। होलसेल में ये इश्यूज आ जाते हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अच्छे ब्रांड्स आपको परमिशन नहीं देते, जो बुरे ब्रांड्स हैं वो हर एक को परमिशन दे जाते हैं, वो हर एक, तो उसका वो फिर ये है कि जो है अगर परमिशन होल दे भी देते हैं समटाइम्स, तो फिर भी वो सेक्शन 3 लग जाता है उसके ऊपर। तो वो कहते हैं जी हाँ आपके पास प्रॉपर अप्रूवल ही नहीं है कंपनी की, ये वो सारा जो वो आपकी लिस्टिंग रिमूव कर देते हैं। तो ये भी बड़े इश्यूज आ जाते हैं होलसेल के अंदर। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। अच्छा, जो ड्रॉप शिपिंग होती है उसमें क्या है कि आप वही सेम आइटम आप स्टॉक में नहीं रखते, कोई किसी ब्रांड से आप मीटू हो जाते हो, उसी किसी भी ब्रांड से आप मीटू हो गए। तो अब होता ये है, जो उसमें जो इशू है, तो आपने उसको डायरेक्टली शिप कर दिया अमेज़ॉन से। फॉर एग्जांपल आप सोर्स कर रहे हैं किसी ईबे से सोर्स कर रहे हैं, या फिर अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन से ही आप सस्ती जगह से सोर्स करते हैं। जो जो सेम आइटम को बंदा $10 की बेच रहा है, आप $15 में जाके मीट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वो उधर से ही आप जो है ना शिप कर देते हैं उसको, ठीक है, तो डायरेक्टली शिप कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि अमेज़ॉन उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने रिफंडिंग ली है 2000 अगर हम 22 की बात करें, 22-23 की, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ना रिफंडिंग ली है। तो ये मॉडल ही सारा का सारा ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग की। तो उसके बाद आ गया है 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग क्या है, जैसे सैम्स क्लब हो गया या फिर वॉलमार्ट हो गया, उधर से अब प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपने वेयर हाउस में रखते हैं, वेयर हाउस में पिक एंड पैक करते हैं, और देन जो है उसको शिप कर देते हैं ऑर्डर आने के बाद। तो आजकल ये काम कर रहा है कि 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग। तो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग में एटलीस्ट आपके पास $10,000 हो, क्योंकि अमेज़ॉन जो है फ़ौरन आपको पेमेंट रिलीज़ नहीं करता। सबसे बड़ा जो उसका ड्रॉबैक है ना, वो अमेज़ॉन आपको फ़ौरन पैसे नहीं रिलीज़ करता, वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद रिलीज़ करता है। वो भी पूरी पेमेंट रिलीज़ नहीं करता, उसमें से भी वो 60-70% जो है वो आपको रिलीज़ करता है, वो 30-40% आपके वो जो है रिज़र्व में रख लेता है। तो अमेज़ॉन पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है ना स्ट्रिक्ट है, तो फ़ौरन पेमेंट नहीं रिलीज़ करता, ठीक है। बिल्कुल सेम मॉडल हम बात करते हैं वॉलमार्ट की। तो वॉलमार्ट में भी आजकल जो काम चल रहा है वो चल रहा है 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग का ही चल रहा है। उसमें भी सेम अमेज़ॉन की तरह ही हम जो है ना सैम्स क्लब से बाय करके या फिर जो है टारगेट से बाय करते हैं, कोस्टको हो गया, तो इन चीज़ों से यहाँ से बाय करके आप 2 स्टेप करते हो, आप अपने वेयर हाउस में भिजवाते हो, उधर से पैक करके देन कस्टमर को शिप करते हो। तो ये इसमें, लेकिन वॉलमार्ट में थोड़ी सी मज़ीद मसला ये आता है कि उसमें लिमिटेड टाइम होता है, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं आप ले सकते। जिस तरह अमेज़ॉन में आप हैंडलिंग टाइम आप रख लेते हो 4-5 दिन का, उसमें ये नहीं कर सकते। उसमें एक लिमिटेड टाइम है 1 to 2 डेज़ के अंदर अंदर आपको शिप करना है। तो इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बंद भी हुए हैं। जो Q4 से पहले ये जो भी सेल्स वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स लोगों के बंद हो चुके हैं। तो इसमें यह है कि आपके पास को जो है ना, इसमें इशू जो आता है ना 2 स्टेप में, वो ज़्यादा वो इशू आता है कि स्कैनिंग का। कुछ जो लेबल है वो स्कैन टाइमली नहीं होता। हालांकि कुछ इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो यह है कि जो आपका जो वेयर हाउस का जो इंचार्ज है वो क्या खुद जाता है, जाके USPS है उसके ऑफिस जाके वो स्कैन कर लेता है आप लेबल्स को, ठीक है। अगर वो उधर से स्कैन नहीं करते, उनको हैंड ओवर करके आ जाते हैं, तो क्या वो 1-2 दिन स्कैन नहीं होते, तो आपकी वो डिलीवरी लेट हो जाती है। तो ये एक बड़ा जो है ना इसमें इशू आ जाता है। जो 2 स्टेप की जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें ये आ जाता है मसला। तो इस वजह से अकाउंट काफ़ी सस्पेंड हो सकते हैं। या फिर क्या होता है कि लोगों ने गाड़ियाँ लगवाई हैं, खुद पिक कर लेते हैं, वो खुद पिक तो करते हैं वो, लेकिन वो ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा हैं अब, और वो टाइमली जो है ना पिक नहीं कर पा रहे। वो 2 गाड़ियाँ आनी हैं, अब उसकी जगह वो 1 गाड़ी आई है। अभी मेरे रिसेंटली मेरी बात हुई थी वेयर हाउस इंचार्ज से, तो वो कह रहे थे कि हमारे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट थे जो किस वजह से सस्पेंड हुए हैं कि USPS ने 1 गाड़ी भेजी है। अब ऑर्डर थे वो 2 गाड़ियों के, अब उन्होंने भेजी है 1 गाड़ी। अब 1 गाड़ी जो भेजी है तो उसमें तो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए,
तो इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी टाइम जो अकाउंट हैं 7 अकाउंट उनके सस्पेंड हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें ये मसले आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके वेयर हाउस के ऊपर। तो जी नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेज़ॉन आर्बिट्राज। अच्छा, इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है कि जो आप जिस तरह ये ड्रॉप शिपिंग है 2 स्टेप में, इसमें आप क्या करते हो कि जो स्टॉक है वो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देते हो। तो इसी सेम को आप अमेज़ॉन के अगर वेयर हाउस में भिजवाते हैं तो देन वो उसको कहेंगे जी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज है। जी अंडरस्टैंड हो गया कि आपने पहले लिस्टिंग कर लेनी, मी टू कर लेना, फिर आपने उसको अमेज़ॉन वेयर हाउस में स्टॉक भिजवा देना है। तो ये ऑनलाइन आर्बिट्राज में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप ब्रांड्स हैं, आप देखते हो कहाँ पे सेल लगी हुई है, आपको सस्ता माल उठाते हो उधर से, वही सेम प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट से चेक कर लेते हो। फर्ज करो ये जो है नाइकी के शूज़ ही हैं, नाइकी के शूज़ आपने देखे हैं कि उनकी वेबसाइट पे मिल रहे हैं जी 70-50% ऑफ पे, तो वही चीज़ अमेज़ॉन पे महंगी बिक रही है। आप उधर से 50% ऑफ पे माल उठाया और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा दिया। तो ये इस तरीके से जो है, लेकिन वही है कि सबसे पहले आपने जो है आपको मी टू करें कि आपको लिस्टिंग करने की इजाज़त दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो फिर आपने उसमें स्टॉक भिजवा दें। ठीक है, तो ये हो गए अमेज़ॉन के जो है मॉडल्स। ठीक है, तो अमेज़ॉन के जितने भी मॉडल्स हैं इन सब में आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए। प्राइवेट लेवल में तो $20,000 जेन में रखें। जो अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग है उसमें भी कम से कम $10,000 आपके पास होने ही चाहिए। 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग तो ख़त्म हो गई, 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग। और देन हम अगर बात करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसमें भी आपको डेफिनेटली जो है $5,000 से $10,000 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसी तरह होल सेल की भी बात करें तो उसमें भी 5 से $10,000 चाहिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट में भी इसी तरह 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग, उसमें भी $10,000 चाहिए आपको। इसमें भी सेम असूल है जिस तरह से आप ईबे का अमेज़ॉन का कर रहे हो। अच्छा, मैं मोस्टली क्यों रिकमेंड करता हूँ ईबे को। ईबे में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है, आप अपनी मर्ज़ी से हैंडलिंग डेज़ रख सकते हो कि भाई मैं 3-4 दिन में या 10 दिन में डिलीवरी दूंगा जी। सही, ये सबसे बड़ा आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो मुझे सबसे अच्छा इसका लगता है, वो ये है कि आपको पेमेंट सेम डे में मिल जाती है। आज आपको ऑर्डर मिला, शाम को आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई है, उसी पेमेंट से आप क्या करते हो, अगला को ऑर्डर कर देते हो। सही, तो ये जो है ना ईबे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। थर्ड ईबे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें ब्रांड्स की अप्रूवल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। आप लिस्टिंग करें, कोई अगर लिस्टिंग आपकी उड़ भी जाती है तो भाई आप उसमें से फ़र्ज़ करें नाइकी का ही है तो नाइकी का वर्ड उड़ा दें, दोबारा लिस्टिंग कर दें, वो भी आपकी चल जाती है। ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से है चीज़ें सारी जो है ना। और ईबे पे आपको ना कोई एडवर्टाइजिंग, जिस तरह आप प्राइवेट लेवल लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पे आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, पीपीसी चलानी पड़ती है। तो ईबे में जो है ना आपको 2 तरह की एड्स होती हैं। उसमें एक तो पीपीसी होती है, पेपर क्लिक भी होती है। दूसरा होता है कि आप जो है ना उसमें आप कहते हैं कि मैं 2% की ऐड चला रहा हूँ, जो इसमें वो ऐड क्या है कि जब तक आपकी सेल नहीं आती वो ऐड के आपको एक्सपेंस नहीं कर पे करना पड़ता। तो सबसे बड़ा जो है एज जो है मैं कहता हूँ कि वो है कि आप 5% स्टार्ट में आप 10% भी रख लेते हो, लेकिन आप कहते हो यार मैं 10% ही कटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, या 2% रख लेते हो, 3% रख लेते हो, तो आप उससे ज़्यादा नहीं करते। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ईबे का वो यही है कि आपको एक फ़िक्स ऐड की अमाउंट कटती है। अगर और ये भी है कि आपने अगर फर्ज को 100 ऑर्डर लिए हैं तो उसमें से 70% आपके ऑर्गेनिक आ गए हैं। ऑर्गेनिक मीन्स कोई ऐड ही नहीं कटी, तो आपके ऑर्गेनिकली ही जो है ना 17 ऑर्डर, बस 30 ऑर्डर्स हैं जो आपके ऐड के थ्रू कटे हैं। तो जितनी आपने 2% ऐड लगाई है, 3% लगाई है, बस वही कटे हैं। हालांकि अगर हम पीपीसी की बात करें, पीपीसी पेपर क्लिक है तो उसमें जितनी मर्जी आप ऐड चलाते जाएँ, ठीक है, आपको ऑर्डर ना आए फिर भी आपकी जो एड्स के पैसे हैं वो कट जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है पीपीसी का वो यही है कि आपको जो है आप पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन आपको ऑर्डर आए ना आए ये वाला जो है चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ईबे का सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये आपको कुछ मैंने बताए हैं। सही है, और ईबे का जो है इसके अलावा ईबे में आप 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। सही,
तो ये आपके, और आप इसमें प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, वाइट लेबल कर सकते हैं। वाइट लेबल भी ना इसी तरह ही है कि आपको भी प्रोडक्ट है उसको आप जो है डायरेक्टली ड्रॉप शिप ना करें। अमेज़ॉन से आप डायरेक्टली कस्टमर को ऑर्डर ना भिजवाएं। फ़र्ज़ करें आप अमेज़ॉन से अगर सोर्स कर रहे हैं या अली एक्सप्रेस से कर रहे हैं, के मार्ट से कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ना भिजवाएं। आप क्या करते हैं, उसको आप थोड़ा सा जो आपकी प्रोडक्ट चल पड़ती है आप उसको अपने वेयर हाउस में भिजवाएं, फिर आप जो है उसको शिप कर दिया करें। ठीक है, इकट्ठी जो आपकी प्रोडक्ट चल पड़ी है आप उसके कोई 50-100 पीस अपने जो है उसमें रख दें, तो उसको वाइट लेबल करते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईबे पे एक अच्छा काम कर सकते हैं। ईबे पे भी आप लाखों डॉलर की सेल मंथली निकाल सकते हैं अगर आपने ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा सेल नहीं निकाल सकते आप 10 से 15 हज़ार डॉलर पे जाएँ तो जो है आपके अकाउंट पे बड़ा डिपेंड करता है कितना पुराना अकाउंट है, कितना नहीं है। सही है, तो आपका जो है ना अकाउंट वो कहते हैं जी इनवाइसेस देना शुरू कर दें, MC011 वो लगा देते हैं, तो ये बड़ा एक मसला आता है जी। तो आपने अगर खुल के काम करना है तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, स्टॉक रखें फिर खुल के काम करें। फिर मैं कहता हूँ कि ये ईबे जो है ना आपको अमेज़ॉन से बहुत ज़्यादा अच्छी सेल ला के दे सकता है, ग्रंटेड प्रॉफिट लेके आ सकता है जी। इंशाल्लाह 27 सितंबर आ रही है इस सैटरडे को। इंशाल्लाह 27 सितंबर को बरोज़ सैटरडे हम एक सेशन रखेंगे, लाइव सेशन होगा यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम ईबे के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे और लाइव डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है बंदा इसके हवाले से ना। तो जो स्पेशली बंदे यूके में हैं और यूएस में हैं तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो जल्द जो है ना मैं इसका पूरा का पूरा एक जो सेशन है वो इसमें रखेंगे, क्योंकि ईबे एक ऐसी मार्केट है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह बड़े बोल ना बुलाए, लेकिन है कि ग्रंटेड प्रॉफिट हम उसमें ले सकते हैं और इसमें कोई सस्पेंशन नहीं होगी ईबे की, ये भी ग्रंटेड है। तो लेकिन ये काम बंदे के पुत्रों की तरह होगा देन, क्योंकि अगर सिर्फ हम ड्रॉप शिपिंग करते रहते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग जो है ना 100% लॉन्ग टर्म कोई नहीं है। ये सही है, एक टाइम पीरियड के लिए आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और नहीं रीइंस्टेट हो पाता देन जो है फिर आपका फिर काम ज़ीरो आ जाता है। तो जो हम बात करेंगे इसमें स्पेशली इसके ऊपर स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, वाइट लेबल के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये है कि इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।